दाउसी ने देखा कि किसी ने ग्रुप में खुदकुशी कर ली है। वह वहीं खड़ा रह गया जैसे उसके होश उड़ गए हों। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और सवार ने उस पर किसी तरल पदार्थ की बोतल उंडेल दी। दाउसी कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी जू युआन वहां आ गया और अपने शरीर से दाउसी को बचा लिया। दाउसी ने देखा कि जू युआन के शरीर में कई छेद हो गए हैं और वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन तभी जू युआन ने दाउसी का हाथ पकड़ा और उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। यह देखकर दाउसी हैरान रह गया और पूछा, तुम आखिर हो कौन? दोनों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच में पता चला कि वह अज्ञात तरल असल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, यानी यह एक जानबूझकर की गई हत्या की कोशिश थी। पुलिस की बात सुनकर दाउसी को एहसास हुआ कि यह मामला कंपनी के उस कर्मचारी की आत्महत्या से जुड़ा है। इसी बीच गहरे रंग की शराब जैसी कॉफी के पास एक अजीब औरत आई। उसने उसे उठा लिया और कुछ रहस्यमयी बातें कहीं जो दाउसी समझ नहीं पाया। तभी जू युआन ने इनाजुमा को बाहर आते हुए देखा। वापसी के रास्ते में जू युआन ने अपनी स्थिति के बारे में बताया। इनाजुमा ने उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का सुझाव दिया, लेकिन जू युआन ने बिना सोचे इनकार कर दिया। हालांकि उसने कहा कि वह उसकी रक्षा नहीं करेगा, फिर भी उसने जिद करके उसे घर तक छोड़ा। अगले दिन जिद्दी जू युआन आखिरकार मान गया। उसने जिरान की उंगलियों को पानी में डुबोया, फिर इनाजुमा को बुलाया और मिलने को कहा। जैसे ही वह आई, जू युआन के पहले शब्द थे दाउसी। हालांकि वह खुश दिख रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी शंका थी। तभी अचानक जू युआन की उंगलियां फिर से जलने लगीं। उसने उन्हें बर्फ में डाल दिया। दाउसी ने यह अजीब हरकत देखी तो पूछने ही वाला था कि क्या हुआ। तभी जू युआन ने उसे गले लगा लिया। यह देखकर इनाजुमा हैरान रह गई, पर उसने तुरंत उसे बॉडीगार्ड की नौकरी देने का फैसला कर लिया। खुद को जलने से बचाने के लिए जू युआन इनाजुमा को लेकर शहर की सबसे ऊंची जगह गया ताकि अपने कॉन्ट्रैक्ट टारगेट को ढूंढ सके। लेकिन उंगलियां फिर जलने लगीं। आखिरी पल में उसने निशाना खोज लिया। दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां एक औरत अपने बीमार बच्चे के बिस्तर के पास प्रार्थना कर रही थी। जू युआन ने कहा कि वह उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता है। तभी बच्चे की हालत बिगड़ गई। जू युआन ने उंगलियां चटकाईं और बच्चा तुरंत ठीक हो गया। सारे संकेत सामान्य हो गए। यह देखकर औरत को विश्वास हो गया। जू युआन ने तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला और कहा, शर्त यह है कि 10 साल बाद तुम्हें नरक में जाना होगा। वह औरत सोच में पड़ गई, लेकिन दाउसी ने कहा, उसे थोड़ा वक्त दो। जू युआन गुस्से में बोला, वक्त नहीं है। दाउसी ने उसकी जलती उंगलियों को देखा और जैसे कुछ समझ गया। उसी वक्त बच्चे की मां बोली, अगर बच्चे की जान बच जाए तो मैं नरक ही क्यों, किसी भी डरावनी जगह जाने को तैयार हूं। इसके बाद जू युआन की उंगलियां जलना बंद हो गईं। लेकिन दाउसी के चेहरे पर तिरस्कार था। दोनों में झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। कुछ समय बाद दाउसी ने उस मां और बच्चे को कॉफी शॉप में हंसते हुए देखा। उस पल उसने शायद जू युआन की नियति को और उस मां के फैसले को समझ लिया।